कल मैं आपको एक दुआ देना चाहता हूँ की तरफ से कि अल्लाह आपको गर्क करे खुशियों के गहरे समंदर में, जिसकी गहराइयों तक कभी कोई गम ना पहुंच सके। ये भाई सोच समझ कर एतबार करे, हर कोई सच्चा नहीं होता। सोच समझ कर एतबार करे, हर कोई सच्चा नहीं होता। सोच समझ कर एतबार करे, हर कोई सच्चा नहीं होता। 52 पत्ते होते हैं ताज में, हर कोई इक्का नहीं होता। अच्छा बच्चन साहब, इस बात को मैं इस तरह घुमाना चाहूंगा, ये बात सच है, कहते हैं अगर ज्यादा पैसा हो तो नींद नहीं आती, और अगर ज्यादा नींद हो तो पैसा नहीं आता। अब मैं सोचता था ना जोड़े आसमानों पर बनते, ये बात सुन के मुझे अंदाजा हुआ ये बात सच है, मैंने एक चीज नोट की है। अब आप देखो, इस बात से अंदाजा लगो, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से गिरी, मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गई तो हम तेरी शादी किसी रक्षे वाले से करवा देंगे। लड़का करे लो, मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गया तो हम तुझे रक्षा दिला देंगे। मुझे एक बात बताइए, ये बात सच है कि शादी के बाद मियाँ बीवी साथ साथ सोता है? मैं आपको एक बात बताऊं, लड़का होना इतना आसान नहीं है। सोते वक्त हर करवट पर सामान एडजस्ट करना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा इश्क रोटी है, और दुनिया की सबसे बड़ी अय्याशी तंदुरुस्ती है। बात से बात निकलती है ना अपना कवल साहब, बात से बात निकल के अजीब हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बाप देखो, बाप छोटे बच्चे से कह रहा बेटा करेला खाया कर, बड़ा हो जाएगा। बीवी किचन से शर्माते हुए कह रही आप भी खाया करें ना। आप इतनी खूबसूरत हैं तो आपकी भी एक सहेली तो होगी कोई, तो कभी किसी सहेली ने आपकी मैच मेकिंग कराई है कॉलेज में? हम सभी सिंगल है, हम किसी को हम सिर्फ लोगों के रिश्ते कराते हैं, हमारा नहीं होता, तो हमारे पूरी उम्मीद आप पे है। मैं तो तुम्हारा कहीं हो भी रहा होगा, मैं तुड़वा दूंगा। हम क्यों ये पाप करें? मम्मी मम्मी कह रही थी उस दिन, मम्मी तमन्ना आई हाय कितनी सोहनी है। मैं क्या मम्मी लगती तो मैनू भी बड़ी है। क्या बोल रही मम्मी? पहले कहते तो बोल कर ही लेंगे शादी। मम्मी तो रिग्रेट हो गई। मम्मी घर जा रहना कि नहीं घर में आपने भी अभी? मैं तो चला जाता हूँ शूटिंग में, बाद में पता चले तुम सास बहू बाल खींच रही हो। अच्छा जो लड़के होते हैं ना तमन्ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपका सच्चा दोस्त हूँ, मैं आपको साफ बताऊँ लड़के होते कैसे हैं। ये लोग अगर जैसी बड़ी खूबसूरत लड़की को देखेंगे तो ना अपने हिसाब लगा लेते हैं कि नहीं ये आएगी नहीं, मेरी रेंज में नहीं है, तो अपना प्लान बी बनाते हैं। तो मेरे को ये जानना था कि लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है, जैसे मेरी शादी हो गई है, सो व्हाट्स योर प्लान बी? देखिए आज मैं चिल मारने आई हूँ आपके सेट पे, क्योंकि रितेश है मेरे साथ, तो मैंने बोला आज तो मैं बस चिल मारने बोन माई बेस्ट आउटफिट है। लेकिन इनका पूरा ध्यान तो आप ही पर है। हाँ वी नोटिस्ड। हाँ मेरा ही नहीं, पूरे जितने 300 लोग बैठे हैं सब आप ही को देख रहे हैं। मैं देख रही रितेश को। अर्चना जी भाई मैं एक बात बोलूंगा यार, कुछ अल्फाज होते हैं जो दिल में उतरने के बजाय मैदे में उतर जाए, जैसे बिरयानी, कोरमा, है ना, पाए, कुन्ना, और कुछ बातें जो ना सीधा दिल पे जाके लगती है, जैसे कि आपका मतलूब नंबर दूसरी लाइन पे मशहूर। मर्दाना कमजोरी के बावजूद हमारी आबादी 26 करोड़ है। अब आप जरा सोचो अगर ये कौम ताकतवर होती तो क्या होता। अच्छा बच्चन साहब, आप इस बात को मानते हैं कि आजकल प्यार जो है वो हीर रांझा वाला किया जाता है और निभाया मियां खलीफा की तरह जाता है? मैंने कुछ लड़कियों को देखा मैसेज का जवाब नहीं देती, बल्कि वो तो उनको भी जवाब नहीं देती जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं। तो भाई जवाब तो दो यार। और कोई लड़की अगर कहते ना नेट स्लो था, मैंने एक जगह पढ़ा था, कोई लड़की अगर कहते ना नेट स्लो था तो समझो वो बर्तन धो रही थी। स्कूल में हम लड़कों के साथ शुरू से गलत हुआ, अभी आप शायद बात से एग्री करें। जब हम लड़के क्लास में बातें कर रहे होते थे, टीचर्स कहते थे आप लोग शोर करो चलो बाहर निकलो। और जब लड़कियां क्लास में बातें कर रही होती थी, टीचर्स कहते थे अभी क्या बातें चल रही है, जरा हमें भी तो पता चले। मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा समझदार भी नहीं बनना चाहिए, बहुत ज्यादा समझदार भी नहीं बनना चाहिए। जीने के लिए कुछ बेवकूफी भी जरूरी होती है। आप देखो हालात की बात करो ना, हालात की वजह से हमारी आवाम का कहना है कि 2 मुल्क एक ही दिन में आजाद हुए, एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा आवाम पर चढ़ गया। कि लड़कियों को इज्जत देने से मोहब्बत का मान का पता लगता है, जूते की नोक पे रखते हो गालियां देते हो तुम्हारे खानदान का पता लगता है।